योग दर्शन की 40वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हमने पिछली कक्षाओं तक 15 सूत्र पूरे कर लिए थे। आज हम 16वें सूत्र को देखना शुरू करेंगे, लेकिन इस सूत्र पर आने से पहले कुछ पीछे की बातें रह गई थीं। मैं नहीं चाहता कि किसी का वैराग्य को लेके कोई गलत धारणा बने, कोई गलत विचार बने, इसलिए दो चार बातें हम कर लेते हैं अभी और आगे बढ़ने से पहले, ताकि थोड़ी और स्पष्टता हो जाए। पिछले दिनों वैराग्य को हमने विस्तार से देखा, वैराग्य का स्वरूप समझा महर्षि पतंजलि जी के अनुसार और महर्षि व्यास जी के अनुसार। अपने व्यावहारिक जीवन के उदाहरणों से समझने का प्रयास किया। तो कई बार जैसे पीछे चर्चा रही थी हमारी वैराग्य को समझने से पहले कि लोग वैराग्य के नाम पे कुछ कर्तव्यों से हट जाने को वैराग्य मान लेते हैं। वास्तव में वैराग्य है नहीं, लेकिन घर में कुछ क्षुब्धताएं चल रही हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हैं या जिम्मेदारियां कुछ अधिक हो गई हैं या कोई परेशानी आई या किसी प्रकार से श्मशान में चले गए, एक दिन घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो तात्कालिक रूप से कोई घटना हुई और उसको मान लिया कि जी मेरे मन में वैराग्य हो गया और घर छोड़ दिया। तो पहले हम देख लें ऋषि के अनुसार ऋषि क्या कह रहे हैं वैराग्य को, तब उसके बाद कोई ठोस समाधान, कोई ठोस निर्णय लें। एकदम से घर छोड़ने का तात्कालिक रूप से ऐसा कोई निश्चय ना करें। ये सभी के लिए बात है, जितने लोग भी कक्षा में इस समय ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध हैं, क्योंकि बाद में यूट्यूब पर भी कई सारे लोग कक्षा को देखते हैं, तो उनके लिए भी ये बात है। नहीं तो तात्कालिक रूप से एक श्मशान वैराग्य जैसी स्थिति कई बार खड़ी हो जाती है। कोई घटना विशेष देख ली और अचानक से घर से भाग खड़े हुए। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति आगे जाता है, कहीं आश्रम में पहुंचा, किसी गुरुकुल में गया या पहाड़ों में गया, अच्छा होता है। कई बार दिशा बड़ी अच्छी मिल जाती है किसी को और लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए घर छोड़ा था वो उद्देश्य पूरा हुआ। लेकिन कई बार दिशा अच्छी ना मिलने के कारण व्यक्ति भटकता है और एक समय के बाद फिर ये लगता है कि गलत समय पर घर छोड़ दिया था, अभी तो वो स्थिति बनी भी नहीं थी भीतर से। वो घर वालों के प्रति राग, वो घर वालों के प्रति जुड़ाव, वो फिर से उदित होने लगता है, घर की याद आती है और व्यक्ति फिर से छोड़ के आ जाता है। अपने घर में हो ये स्थिति तो बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा दर्द होता है। जैसे मान लीजिए हमारी कक्षा में एक बिटिया है मीरा, लगभग 22 साल की उनकी आयु है, या और किसी को ले लें, और भी कई युवक भी हैं, युवतियां भी हैं। तो 22, 23, 24 साल के किसी युवक या युवती को इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, सच में जिसको वैराग्य पनपने लगा है, उत्पन्न होने लगा है, अंकुरण फूट रहा है वैराग्य का। तो ऐसे में जो बड़े लोग हैं, दूर के लोग हैं, जो सीधे सीधे उनके संबंधी नहीं है, माता पिता नहीं है, तो बड़ा एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, कहेंगे कि बहुत बहुत बढ़िया, देखिए कितना अच्छा बालक है, कितनी अच्छी बिटिया है, कि इतनी कम आयु में वैराग्य हो गया, बढ़िए आप बढ़िए, हम आपका खूब उत्साहवर्धन करते हैं, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम करेंगे। दूसरे के बालक को देख करके हम लोग बड़ी जल्दी प्रोत्साहित कर देते हैं। लेकिन यदि यही स्थिति अपने बालक के साथ हो जाए, अपने पुत्र अपनी संतान के प्रति हो जाए, मन में ऐसी प्रोत्साहन की भावना आती है कभी? मन में तो एकदम से कुंठाएं भर जाएंगी, मन द्वेष से भर जाएगा, क्रोध क्रोध आ जाएगा। किस बात का वैराग्य, किस बात का वैराग्य उठ गया तुमको? कहाँ जाना है तुमको घर छोड़ के? कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे? फिर हम इस प्रकार की बातें करते हैं। तो जैसे एक कहावत प्राय चलती है ना कि भगत सिंह दूसरों के घर में पैदा हो, अपने घर में भगत सिंह होना कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में भगत सिंह हो। उसी प्रकार यही वाली बात यहाँ भी अप्लाई होती है कि हम चाहते हैं कि वैरागी, वैराग्यवान बालक बालिकाएं, युवक युवतियां या पुरुष स्त्री दूसरों के घरों में हो, तो हम बड़ी जल्दी उत्साहित कर देते हैं, उसको प्रोत्साहन दे देते हैं कि चलो जो भी सपोर्ट होगा, तुम्हारे माँ बाप को समझाने की बात है ना, हम समझाएंगे, तुम्हें आगे का रास्ता कैसे बनाना है हम बताएंगे, रास्ता हम बनवाएंगे तुम्हारे लिए। लेकिन बात जब अपने सदस्य की आती है, अपने निकटतम संबंधी, रक्त संबंधी व्यक्ति की बात आती है, पैर पीछे खींच लेते हैं हम। तो उस दिन चर्चा हुई थी कक्षा में कि जिस समय वैराग्य किसी को उत्पन्न हो रहा है, सच्चा वाला वैराग्य जिसकी चर्चा महर्षि व्यास जी ने की विस्तार से, यदि वास्तव में वो है या वो भी नहीं है, यतमान व्यतिरेकी एकेंद्रिय, इनमें से कोई सा है। हमने देखा था ना वैराग्य के भी स्तर होते हैं। यतमान होता है, यतमान का मतलब होता है जो भी बढ़ना शुरू कर रहा है वैराग्य की ओर,
बहुत सारी चीज़ों से इच्छाएं हट रही हैं धीरे धीरे। हे उपादेय शून्यता बन रही है, अनाभोगात्मिका स्थिति हो रही है, ये विस्तार से देखा था हमने। और प्रसंख्यान का बल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहन करें, बढ़ने दें। तो जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ रहा है आगे, उसकी स्थिति बन रही है, तो उसको उत्साह बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वैराग्य का होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सामान्य बात नहीं होती। बहुत सारे जन्म खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारी साधना होती है, बहुत अनुष्ठान होता है, लंबा चिंतन मनन, गहरा स्वाध्याय, बहुत अच्छी संगति में व्यक्ति रहता है, तब जाके वैराग्य की उपलब्धि होती है। हम सामाजिक रूप से, सांसारिक रूप से बहुत सारे लोगों के अचीवमेंट्स, उपलब्धियां देखते हैं कि जी वो व्यक्ति देखो कितने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हुआ है, वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा देखिए। हाँ, सांसारिक रूप से वो भी प्रतिष्ठाएं बहुत ऊंची हैं, उपलब्धियां वास्तव में ऊंची होती हैं। कोई व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना, कहीं सांसद बना, कहीं और ऊंचे पदों पर गया, सचिव बना, मुख्य सचिव बना, जा करके केंद्र सरकार में पीएमओ में कोई ऑफिसर बना, या इसके अलावा प्रधानमंत्री ही बना, राष्ट्रपति बना। हम बड़ी उपलब्धियां मानते हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन आध्यात्मिक जीवन भी तो अपना एक अलग होता है, अध्यात्म की भी तो एक दुनिया है। उस आध्यात्मिक दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ये उपलब्धि होती है कि व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वैराग्यवान हो गया वो व्यक्ति। और यदि हमारे परिवार के किसी सदस्य को वास्तव में ऐसा हो रहा है, सपोर्ट करना चाहिए, उसका उत्साहवर्धन करें। बड़ा आज की भाषा में जिसको कह देते हैं, उर्दू की भाषा में, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके परिवार में कोई वैराग्यवान उत्पन्न हो जाए। माने बड़े सौभाग्य की बात है, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग। लेकिन होना चाहिए वो वैराग्य, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर का मामला है कि कुछ चीज़ों से हटता देखा तो सोच लिया कि वैराग्यवान हो गया, भेजो जी इसे गुरुकुल, भेजो आश्रम में, फिर वहां जाके बेचारा परेशान होता है, दुखी होता है। तो जैसे उस दिन एक बात रखी थी, यदि वास्तव में वैराग्य नहीं है और ये सोच रहा है कि जी मुझे तो घर छोड़ना ही है हर हालत में, और स्थितियां ये थी कि घर की मार सह नहीं पाया, घर के जो चिंताएं हैं, घर में जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, और इसलिए घर छोड़ना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो बलपूर्वक रोक लें घर पे, आराम से समझाएं उसको, और अभी पढ़ने दें उसको, और बढ़ने दें। भौतिक जीवन की भी जो उपलब्धियां हैं उनकी ओर भी जाने दें, उनको भी जो भी वो चाहता है उनको देखना, उसको देखने दें उसे अच्छे से। कुल मिलाकर इतनी चर्चाएं हुई हैं, आप सब लोग एक बार विचार करके अपने अपने जीवन को भी टटोल कर देखेंगे कि हम अपने जीवन में कहाँ खड़े हैं अभी वैराग्य को लेकर के। क्योंकि जिन वृत्तियों को रोकने की बात पीछे बताई, और वृत्तियों को रोकने का एक उपाय बताया कि अभ्यास और वैराग्य, यही एक उपाय है। दो अलग अलग उपाय नहीं हैं, एक ही उपाय है ये, अभ्यास और वैराग्य, साथ साथ चलने वाला। उनमें से वैराग्य एक अनिवार्य शर्त है जीवन की। इस वैराग्य के बिना चित्त की वृत्तियों का निरोध हो पाएगा? आसान काम नहीं है, यह कहें कि होगा ही नहीं। और ये बात ऋषि ने कही है तो प्रमाणित बात है, ऐसा थोड़ी है कि ये झूठी बात है, हवा में कही हुई बात है। तो जिन लोगों को समाधि में बाधा होती है, या किसी चीज पर एकाग्र होने में, चित्त को एकाग्र अवस्था में ले जाने में बाधाएं हैं, अभी पीछे देखा था ना, चित्त की अवस्थाएं होती हैं। एक होती है क्षिप्त अवस्था, एक मूढ़ अवस्था, एक विक्षिप्त होती है, एक एकाग्र, और अगली पांचवी कौन सी होती है? निरुद्ध होती है। तो क्षिप्त और मूढ़ में तो हम अपने आप चले जाते हैं, उसके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता। विक्षिप्त में जाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न लगते हैं, लेकिन एकाग्र स्थिति में जाने के लिए तो महान पुरुषार्थ लगता है, अत्यंत पुरुषार्थ की बात होती है। और उस एकाग्र अवस्था में जाने के लिए ये वैराग्य चाहिए, जिसको हमने कल परसों और उससे पहले दिन देखा। अब देख लीजिए, वो जिस एकाग्र अवस्था में जाने के लिए एक व्यक्ति तड़पता है, साधक व्यक्ति हमेशा उसको ये रहता है, ये उत्कंठा बनी रहती है, वो एकाग्रता ध्यान में कैसे बने कि जहाँ वृत्तियां रुक गई हैं, एक वृत्ति एक विषय पर लगातार चिंतन बना रहे। क्या करे उसके लिए? अभ्यास तो करे ही करे। अभ्यास जो वो करता है, प्रत्याहार का अभ्यास, धारणा का, प्राणायाम करता है, बाकी चीजों से रोकने के लिए सब प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वैराग्य भी तो हो। अब हम सब लोगों के साथ समस्या यही है कि अभ्यास तो हमको खूब कराया जाता है, खूब हमारे पीछे पड़े रहते हैं लोग, अभ्यास क्यों नहीं करते, सुबह क्यों नहीं उठते, जल्दी उठा करो, प्राणायाम क्यों नहीं करते, व्यायाम क्यों नहीं करते जी,
प्रत्याहार का भी अभ्यास करो, त्राटक करो, यहाँ ध्यान लगाओ, वहाँ ध्यान लगाओ, शरीर में आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओ, हृदय प्रदेश में लगाओ, ऐसे करो। अनेक अनेक अभ्यास बताए जाएंगे, शिविरों में ले जाया जाएगा कि आओ शिविर करा के लाते हैं, अच्छा किसी गुरु को बुला लेते हैं, किसी आचार्य को बुला लेते हैं, ये वाली पद्धति बहुत अच्छी है, ये वाले श्रीमान जी बड़ा अच्छा ध्यान कराते हैं। ऐसे करके बहुत प्रकार से अभ्यास कराने की पद्धतियाँ होती हैं और हमको अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास करना बुरा नहीं है, अभ्यास भी सहायक है। तो जैसे हमने पीछे की एक सूत्र में देखा था कि अभ्यास तो बाद की बात है, सबसे पहले वैराग्य है, उस वैराग्य के द्वारा विषयों के स्रोत को सुखाया जाता है। देखा था ना, चित्त की दो धाराएं होती है, चित्त नाम की नदी की, एक धारा वो है जो मुक्ति की ओर ले जाती है, एक धारा वो है जो बंधनों की ओर ले जाती है। तो इस वैराग्य के द्वारा उस धारा को सुखाया जाता है जो हमें संसार की ओर ले जाती है, जो हमें विषयों की ओर मोड़ने वाली है। और अभ्यास के द्वारा कौन सी धारा को गति दी जाती है, जो हमें विवेक ख्याति की ओर ले जाने वाली है, मुक्ति की ओर ले जाने वाली है, एकाग्रता निरुद्ध अवस्था की ओर ले जाने वाली है। उस धारा को और तीव्र तीव्र किया जाता है, उसके रास्ते को और खोला जाता है, उस स्रोत को उद्घाटित किया जाता है। किसी के जीवन में नहीं है उतना वैराग्य, जैसे अब कई लोगों को थोड़ा ये लग रहा होगा कि जी अब तो आयु बहुत अधिक हो गई, या वैराग्य नहीं है तो क्या फिर साधना करना बंद कर दें, तो क्या फिर साधना करें ही ना, क्या ध्यान उपासना करना ही बंद कर दें हम लोग, क्योंकि इसके बिना तो वृत्तियां रुकेंगी नहीं। तो इसके लिए भी अभ्यास ही किया जाता है, वैराग्य के लिए भी, वो व्यवहारिक जीवन में हम करते रहें। इतने सारे उदाहरण हमने पिछले 3 दिनों में देखे हैं वैराग्य वाले। एक एक उदाहरण को पकड़ करके अपने जीवन में एक एक छोटी से छोटी चीज को देख करके, कहाँ हमारी बहुत अधिक इच्छाएं जुड़ी हुई हैं संसार से, बार बार हम सुख के प्रति वो तृष्णा करते रहते हैं। तो एक एक चीज को उठा करके देखें, उसमें दोष दर्शन करें। सबसे पहले तो दोष दर्शन करके ही उस वस्तु से हटा जाता है, ये सामान्य सा नियम है। फिर धीरे धीरे प्रसंख्यान बल से देखें, आया था ना पिछले सूत्र में, प्रसंख्यान बलात्, प्रसंख्यान के बल से, यानी आत्मा को अलग करके देखें, चित्त को अलग करके देखें कि ये वाली वस्तु जो है इससे शरीर का तो पोषण होगा, लेकिन अगर मैं इसका बार बार भोग करूंगा, बार बार इससे सुख लूंगा, तो ये आत्मा के लिए लाभदायक नहीं है, ये हानि ही करेगा मुझ आत्मा की। बार बार फिर भोगों में प्रवृत्ति होगी, शरीर इसको भोग भोग करके निरंतर कमजोर होता चला जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत मीठा खाने की आदत है, मीठे के प्रति बहुत तृष्णा है, लगाव हो गया है, बहुत लगाव है, छोड़े नहीं छोड़ता है मीठा। और मीठे में भी कोई एक विशेष वस्तु हो सकती है किसी की, एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं रसगुल्ला मान लीजिए। तो रसगुल्ले के प्रति बड़ा लगाव है, जहां दिख जाए शादी विवाह में या कहीं दुकान पे कैसे भी, आज घर में भी रसगुल्ले बना लो, हर 5 में 10 में दिन कहता रहता है रसगुल्ले बना लो ऐसा होता ही है किसी व्यक्ति का। थोड़ा कम कर दे, दोषों को देखे धीरे धीरे। अब बार बार उसका भोग करेगा तो शरीर क्षीण नहीं होता क्या? ये तो सब जानते हैं, जितना ज्यादा चीनी का सेवन करेंगे, मैदा का सेवन करेंगे, तो शरीर के लिए हानिकारक होता ही है, विषय दोष देखा ही जाता है उसमें। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति केवल इतना दोष नहीं देखता कि शरीर के लिए हानिकारक होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, मैदा पेट में जाके जमेगा, या ये जठराग्नि को कम करेगा, मेरे स्वास्थ्य को ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, इतना ही नहीं देखता, इतना देखता है लेकिन इससे आगे की चीज देख रहा होता है वो क्या देखता है? वो ये देखता है कि मेरी साधना में सबसे मुख्य साधन है मेरा शरीर। यदि शरीर बलिष्ठ रहेगा, मजबूत रहेगा, स्थिर रहेगा, ताकतवर रहेगा और निरोग रहेगा, रोग से रहित रहेगा, अधिक समय तक साधना कर पाऊंगा, चिंतन बढ़िया से चलेगा मेरा। हाँ, रसगुल्ला खाने को खा लेगा वो व्यक्ति, सामान्य रूप से खाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देगा, लेकिन उस व्यक्ति की तरह नहीं खाएगा जिसको केवल जीहवा के स्वाद के लिए रसगुल्ला खाना होता है। अब आध्यात्मिक व्यक्ति या वैराग्य के लिए प्रयासरत जो व्यक्ति है वो कैसे अभ्यास करेगा? कम कर देगा धीरे धीरे। पहले जहां वो कहीं शादी विवाह में जाके 10-10 रसगुल्ले खाता था, कम कर देगा धीरे धीरे, 7-8 पे ले आएगा, धीरे धीरे और कम के 5, और कम करेगा 5-6 पर आएगा। जब अभी तक वो हर सप्ताह रसगुल्ले बनवा लेता था, अब धीरे धीरे करेगा कि चलो महीने में तो एक बार बना ही लो, कोई बात नहीं। ऐसे करेगा अभ्यास, विषय में दोष देखेगा, कम करेगा, ऐसे ही होता है। कई बार कुछ लोगों की जिनकी दृढ़ संकल्प शक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है, वो एक झटके में भी छोड़ देते हैं।
जिसकी वो उतनी शक्ति नहीं है तो धीरे धीरे छोड़े चीज़ों को, दोष देख देख करके। लेकिन मुख्य बात, अगर आप आक्लिष्ट वृत्तियां बना के देखेंगे, यानी प्रसंख्यान के बल से देखेंगे, तो फिर चीज़ें जल्दी छूट जाएंगी और वो परमानेंटली छूटेंगी फिर। अब हमको चिंता इस बात की रहती है, यदि ये चीज छोड़ी या हमको वैराग्य प्राप्त हुआ तो फिर जो इतना बड़ा तामझाम हमने खड़ा किया है, इतने ऐश्वर्य हमने अर्जित किए हैं ये कहाँ जाएंगे? पूरा जीवन तो इनमें लगा दिया, इन सबको इकट्ठा करने में, अब यही छूट जाएंगे। छूटने का बड़ा डर रहता है व्यक्ति को। बात हुई थी ना अभी पीछे, छूटने के प्रति बड़ा भयभीत है। घर छूट जाएगा, संबंधी छूट जाएंगे, पैसा छूट जाएगा, गाड़ियां छूट जाएंगी, ये धन संपत्ति इत्यादि ये सब छूट जाएगा। लेकिन इतने छूटने को तो वो मुख्य रूप से देख पा रहा है, लेकिन प्राप्त क्या हो रहा है वो कम दिखता है व्यक्ति को। इतना ज्ञान जो मिल रहा है और आगे जो संप्रज्ञात जैसी एक महान उपलब्धि होने वाली है, वो नहीं दिखती, क्योंकि हमको वो दिखाई भी तो नहीं गई। हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई, हमारी वर्तमान की शिक्षा पद्धति कह लीजिए या वर्तमान की स्वाध्याय पद्धति भी कह लीजिए, वर्तमान में खूब स्वाध्याय करने कराने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ ये उपलब्धियां दिखाई नहीं जाती हैं कि ऐसी भी उपलब्धियां हैं अध्यात्म मार्ग में। खूब साधना करने वाले साधक लोग भी बात करेंगे, ले दे के उनकी बस यही रहती है कि जी मन शांत रहता है, मन खुश रहता है, उपासना कर लो और इससे ठीक चलता है, जीवन बढ़िया रहता है। हाँ, उतनी उपलब्धियां होती हैं, लेकिन इन उपलब्धियों के बारे में बातचीत होती ही नहीं है कि संप्रज्ञात जैसी एक महान उपलब्धि है जहाँ क्लेश क्षीण हो जाते हैं, वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होता है, कर्म बंधन शिथिल होते हैं। पीछे देखा था ना हमने, यस्तु एकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थं प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखम करोति। इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां दूसरे सूत्र में देखी थी, दूसरा था या पहला था उसमें ही देखा था। ये उपलब्धियां कभी बताई नहीं जाती हमको शास्त्र के माध्यम से। ऋषि ने शुरू में ही खोल दी वो शास्त्र में, ऋषि ने लेट नहीं किया। ऐसा नहीं कि शास्त्र में पीछे जाके ये उपलब्धियां बताई हों, चौथे पाद में बताई हों, तीसरे दूसरे में बताई हों, पहले दूसरे सूत्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां खोल दी उन्होंने, ताकि व्यक्ति की रुचि तो बने उधर कि हाँ भाई ऐसा दिखेगा तो हम करेंगे। एक व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनने से पहले ये देख लेता है कि मुझे इतना बड़ा स्टेटस मिलेगा, सरकारी गाड़ी मिलेगी, सरकारी बंगला मिलेगा, इतने सारे सिपाही मिलेंगे साथ में, जब भी चलूंगा तो मेरा एक अलग ही रुतबा होगा, साख होगी, इतना रसूख होगा, इतना उसको पहले ही दिखा दिया जाता है तैयारी करने से पहले। तभी तो बढ़ता है उस और तभी तो एक तैयारी करने के लिए घर से निकलता है, अभ्यास करता है, फिर सब कुछ करता है उसके लिए। ऋषि ने पहले ही दिखा दिया वो सारा जलवा जो वो आगे मिलने वाला है, यानी पूरा स्टेटस खोल के रख दिया पहले दूसरे सूत्र में ही। ये उपलब्धियां मिलती हैं हमको संप्रज्ञात समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में। और इतनी देखकर भी यदि कोई व्यक्ति उधर ना बढ़े तो फिर दुर्भाग्य है। वो कब प्राप्त होंगी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एकदम से प्राप्त कर लेगा उन्हें, एक दो वर्षों में, तीन चार वर्षों में। हो सकता है किसी की गति कमजोर हो तो कई वर्ष लग जाएं, जन्मों भी लग जाएं, कई के जन्म लगें, लेकिन बढ़ता तो दिखाई दे उधर। अब बढ़वे नहीं कर रहा है, यानी बढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या ही प्रयोजन है ऋषि के लिखने का। वैराग्य आवश्यक वस्तु वस्तु है। तो वैराग्य में हम छूटने को देख रहे हैं, मुख्य रूप से उसको एक तरफ हटा दें कुछ समय के लिए, तो जितना हमको प्राप्त हो रहा है, उपलब्धियां हो रही हैं, उनको देख लें, तो फिर हमारी वो चिंताएं खत्म हो जाएंगी जो पिछले दिनों हमारी चिंताएं बनी रही हैं कि ये चले जाएंगे जी छोड़ करके मुझको, हाय सखी वो मुझसे कह कर जाते। सुना है ना वो, जब महात्मा बुद्ध छोड़ के गए थे तो उन पर कविता लिखी मैथिली मैथिली शरण गुप्त ने, उनकी जो पत्नी थी उनको ध्यान में रख करके कह रहे हैं कि हे सखी वो मुझसे कह कर जाते। अगर तुमसे कह कर जाते तो क्या तुम जाने देती उनको? ये तो अब कह रही हो कि कह कर जाते, जाने नहीं देती। ये सबको पता है, ये बुद्ध को भी पता था कि नहीं जाने देती। तैयारी करें उसके लिए, सब लोग तैयार करें, हम अपने घर की वो स्थितियां बनाएं कि घर वाले कन्विंस करें हमको उस चीज के लिए, बाधा ही ना हो।
कई बार तो हमारी लड़ाइयाँ इसी बात को लेकर के हैं कि घर वाले ही नहीं स्वीकार करेंगे। यदि मुझको वैराग्य हुआ तो मैं कैसे छोड़ के जाऊंगा, मेरी माँ ही मुझको नहीं छोड़ेगी, मेरे पिता या भैया ही या भाभी मुझको नहीं छोड़ेंगे, वो ही पकड़ के बिठा लेंगे। लेकिन वैराग्यवान व्यक्ति के साथ ये स्थितियां होंगी ही नहीं कभी भी। अगर उसके मन में ये डर आता ही नहीं कभी भी कि मेरे घर वालों का क्या होगा या मेरी माता क्या कहेंगी, मुझको रोकेंगे टोकेंगे और मेरे साथ तो फिर बाधाएं खड़ी हो जाएंगी, तो मैं नहीं जाऊंगा यार, क्या करूं, कंफ्यूजन है भीतर, एक भीतर ही अलग द्वंद्व बना हुआ है। होता ही नहीं है। वैराग्यवान व्यक्ति के भीतर ये स्थितियां आएंगी नहीं, ये चिंता होगी ही नहीं कभी उसको। चिंताएं तो घर वालों को होती हैं, उस व्यक्ति को होती नहीं है कभी चिंता कि मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो जैसे परसों की कक्षा में ये विषय कह के छोड़ा गया था कि इस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को वैराग्य हो जाए और वो घर छोड़ दे, तो जो उसकी जिम्मेदारियां घर वालों के प्रति थीं, तो क्या ये अन्याय नहीं हुआ घर वालों के प्रति? जैसे उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूँ, किसी और का क्या रखें। तो मान लीजिए मुझको वैराग्य उत्पन्न होता है, हो गया है, और मैंने आज ही घर छोड़ने का निश्चय बना दिया। घर छोड़ के निकल ही रहा हूँ, इतने में रिश्तेदार आ गए, सबको पता चल गया कि अब ये घर छोड़ने वाला है। पड़ोसी आ गए, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, माँ बाप का क्या होगा तुम्हारे। और मान लीजिए मैं इकलौता हूँ जबकि मेरे बड़े भैया हैं, तो ऐसे में सैकड़ों सवाल मेरे ऊपर दागे जाने हैं। इनका क्या होगा, माता पिता का कौन करेगा, इनका क्या इनके प्रति कर्तव्य नहीं है? इन्होंने तुम्हें, इस माँ ने देखो 9 साल 9 महीने तक तुमको गर्भ में रखा, और पिछले इतने वर्षों से तुमको पाल पोष रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए किया, क्या क्या कष्ट नहीं सहे इन्होंने। फिर गिनवाएंगे वो सारी बातें कि इन्होंने ये किया, वो किया। अब जब इनको जरूरत पड़ी है, अब तुम अपने थोड़े से मजे के लिए, अपने थोड़े से सुख के लिए, जिसको तुम आत्मोन्नति कह रहे हो, आत्मा की उन्नति कह रहे हो, उसके लिए तुम घर छोड़ के जा रहे हो। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या इसको पाप नहीं मानोगे? एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आत्मोन्नति करना चाहता हूँ, तो इतना बड़ा पाप करके जो तुम घर छोड़ के जा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? और ये तो प्रश्न तो बनता है, ऐसी बात नहीं कि उन लोगों की बात में लॉजिक नहीं है, लॉजिक है, बिल्कुल है। और ये प्रश्न बनता है, लोग दागेंगे इस प्रकार के प्रश्न। तो फिर न्यायपूर्वक व्यवहार क्या हो? तो न्याय कहता है, शास्त्र कहता है, सिद्धांत कहता है, और जो हमारे ऋषियों ने भी कहा है, हमारे महापुरुषों ने उसको फॉलो भी किया है, वो यही है कि यदि वास्तव में वैराग्य है, मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूँ, ये जो प्रश्न खड़े करते हैं लोग सामने से, ये वही है जो जानते ही नहीं है वैराग्य होता क्या है, जो जानते ही नहीं आत्मोन्नति होती क्या है, जो जानते ही नहीं है प्रसंख्यान बल होता क्या है, उन्हीं के प्रश्न होते हैं वास्तव में। वास्तव में वैराग्य उत्पन्न हुआ है तो सेकंड नहीं लगनी चाहिए घर छोड़ने में, फिर तो तुरंत निकले घर से। और उस व्यक्ति को चिंता होती ही नहीं है सच में, क्योंकि जिसके पास प्रसंख्यान बल है, जिसने दिव्य दिव्य विषयों के उपस्थित होने पर भी तृष्णा रहित अपने जीवन को बना लिया है, अपनी मन स्थिति ऐसी कर रखी है उपादेय उसके जीवन में है ही नहीं। देखिए परिभाषा में क्या देखा था हमने, हे उपादेय शून्यता होती है, तो उसके मन में घर वालों की चिंता रहेगी ही नहीं। वो सोचेगा भी नहीं एक क्षण के लिए भी कि मेरे घर वालों का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा, या रिश्तेदार क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। फिर तो ऋषि दयानंद की तरह निकलेगा सीधे। अब फिर कई लोग प्रश्न करेंगे ऋषि दयानंद का वास्तव में वैराग्य था, तो अभी उस पर और बात करेंगे, अभी कई सारी बातें हैं उसमें। अब फिर इस बात का निर्णय कैसे करें कि ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ जब उस व्यक्ति ने घर छोड़ा? तो देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे पहला जो होता है वो तो उसकी आत्मोन्नति होती है। आगे आएगा ये प्रसंग इसी योग दर्शन में ही। क्योंकि शास्त्र को जब हम पूरा नहीं पढ़ते, नहीं समझते, तो फिर तरह तरह के प्रश्न आते हैं, और हमारी अलग फिर कुतर्क ज़्यादा करते हैं हम। और समाज के लोग तो जो स्वाध्याय के प्रति प्रेरित नहीं होते ना, वो तो इस प्रकार के कुतर्क ज़्यादा ही करते हैं, फिर उलाहने देते हैं कि देखो घर वालों को छोड़ के चला गया, स्वार्थी था। आत्मा वास्तव में होता ही स्वार्थ है। आत्मा के लिए स्वार्थ कहा शब्द आगे आएगा। वो वास्तव में कल्याण तो वो अपना ही चाहता है, दूसरों का कर रहा होता है, समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी उसका अपना ही होता है मुख्य रूप से तो। हाँ गहरी बात है, आप किसी भी चीज को उठा लीजिए, इस दुनिया की कोई भी चीज हो, पीछे तो अपना ही होता है, मूल में तो अपना ही होता है कल्याण उसका।
और यदि एक व्यक्ति अपने कल्याण के लिए घर छोड़ रहा है तो इसमें बुरा क्या है? स्वभाव है उसका। हाँ, अपना कल्याण करके दूसरों का कल्याण कर रहा है, ये बड़ी बात है, ये और ऊंची बात है। परोपकार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपना कल्याण करके दूसरों के उपकार में व्यक्ति लगता है, ये बड़ी बात है और ये ऊंची उपलब्धि है और ये करना भी चाहिए। तो जो व्यक्ति घर छोड़ना चाहता है, जिसने वैराग्य होने पर घर छोड़ा है, तो घर केवल वो अपने लिए नहीं छोड़ता, ध्यान से समझेंगे इस बात को। हाँ, मुख्य रूप से तो अपने लिए ही छोड़ता है, आत्मोन्नति करना चाहता है। और इस लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में, अरबों की भीड़ में, इस समय 8 अरब से ज्यादा संख्या पूरे संसार की है, उसमें से कोई एक दो व्यक्ति यदि आत्मोन्नति की ओर बढ़ रहा है तो ये सामान्य बात नहीं है। और सारी की सारी पब्लिक, सारी की सारी जनता उसी व्यक्ति पे आके टिक जाती है। घर क्यों छोड़ रहे हो? घर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जबकि इतने लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति निकला है आत्मोन्नति के लिए। सब नहीं निकलते हैं घर से। नहीं तो घर से निकलने के उद्देश्य सैकड़ों हैं। कितने लोग तो व्यभिचारों के लिए निकलते हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए निकलते हैं, नौकरी के लिए निकलते हैं, वैज्ञानिक बनने के लिए निकलते हैं, पढ़ाई करने के लिए निकलते हैं। उनसे कोई प्रश्न नहीं होता कि तुमने घर क्यों छोड़ा। पैसा आता दिखता है, स्टेटस दिखता है, बाकी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन इस वैराग्यवान व्यक्ति का स्टेटस नहीं दिखता भीतर वाला। या वो भी व्यक्ति वास्तव में अपनी उन्नति के लिए इतने लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक निकला वैराग्यवान व्यक्ति, एकदम से प्रश्न दागे जाते हैं उसके ऊपर। तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं है क्या घर वालों के प्रति? तो वो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं निकला है। हाँ, करेगा वो आत्मोन्नति, मुख्य रूप से तो आत्मोन्नति के लिए ही निकला है। अपने लिए खूब साधना करेगा, तपस्या करेगा, ज्ञान अर्जन करेगा, समाधि करेगा, बहुत कुछ करेगा। लेकिन इतनी उपलब्धियां होने के बाद फिर क्या करेगा? तो ये वही करेगा जो ऋषि दयानंद ने किया हम सब के लिए। आज हम कक्षा में इतने सारे लोग जुड़ते हैं, तो इसके पीछे ऋषि दयानंद का पुरुषार्थ है। जो इतना सारा ज्ञान हमको फोकट में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, ये उस एक व्यक्ति का पुरुषार्थ है। लेकिन ये हमें तब मिला जब उस व्यक्ति ने अपने लिए घर छोड़ा। हम कई बार ऋषि दयानंद को बार बार ये कहते रहते हैं कि दूसरों के लिए घर छोड़ा, दूसरों के लिए ये किया, दूसरों के लिए ये किया ना। घर दूसरों के लिए थोड़ी छोड़ा था, घर तो अपने लिए छोड़ा था। मृत्यु को क्यों जानने निकले थे? दूसरों के लिए निकले थे क्या? अपने लिए निकले थे। आत्मोन्नति मुख्य थी वहां पर, मूल में तो आत्मोन्नति ही थी। बाद में जब बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, इतना ज्ञानार्जन किया, साधना की, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की, तो फिर समाज के लिए भी किया। वो और ऊंची बात हो गई उनके जीवन की, और उसका लाभ हम सबको मिल रहा है अभी तक। तो ये व्यक्ति जिसने केवल दो दो लोगों को, यानी माता और पिता को, या और दो चार संबंधी ले लें, 5-7 लोगों को छोड़ा घर पर, एक तो अपने कल्याण के लिए छोड़ा, जो बड़ी बात होती है। लोग इस बात को भूल जाते हैं, आत्मोन्नति को, उसको स्वार्थ का नाम दे देते हैं। और स्वार्थ भी कौन सा? गंदा वाला स्वार्थ। जबकि स्वार्थ हमेशा गंदा नहीं होता। स्वार्थ यदि कोई व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने लिए पढ़ाई करता है, अपने लिए भोजन बनाता है, अपने लिए व्यायाम करता है, तो वो भी तो स्वार्थ ही होता है। स्व जमा अर्थ, अपने स्व का मतलब होता है स्वयं, यानी अपने लिए, अपने, और अर्थ माने लिए, अपने लिए। हर व्यक्ति व्यायाम भी तो अपने लिए करता है, तो वो स्वार्थी नहीं होता क्या? खाना बनाता है, अपने लिए नहीं बनाता क्या? वो भी तो स्वार्थी होता है, तब तो स्वार्थी नहीं कहते। तो यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ के लिए घर छोड़ रहा है, या समाज के कल्याण के लिए घर छोड़ रहा है, बाद में तो समाज का कल्याण करेगा ही ना ये व्यक्ति, जिसने घर छोड़ा है वैराग्य होने के बाद में। तो फिर ये बुरी बात कहाँ से हो गई? ये कर्तव्यों से भागना कहाँ हो गया? अब जो संशय लोगों को है, जो चिंता है, वो ये है कि तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, तुम्हारे घर वालों का क्या होगा। तो इसके बारे में शास्त्र ये कहते हैं, और हमारी पुरानी जो व्यवस्था थी, पुराना संविधान था हमारा, प्राचीन काल की व्यवस्थाएं थी, वो ये कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति वैराग्यवान है, यदि कोई व्यक्ति वैराग्य के होने से घर छोड़ता है, या किसी प्रकार से गुरुकुल जाता है, समाज के लिए अपना काम करता है, बड़ा समाज सेवी है और सच्चा समाज सेवी है, तो उसके घर वालों की देखभाल राज्य करेगा। राज्य का मतलब जैसे वर्तमान की राज्य व्यवस्था ये भी करे, राज्य का मतलब सरकार करे, ये दायित्व राज्य का है। अब हमारे वर्तमान के संविधान में तो ये व्यवस्था है नहीं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें तो नहीं है ये वाली व्यवस्था। प्राचीन व्यवस्था, प्राचीन संविधान जो था उसमें तो थी ये व्यवस्था। ऐसे व्यक्ति के माता पिता की देखभाल राज्य करे।
राज्य सीधे सीधे नहीं कर पा रहा है, पड़ोसी करे, रिश्तेदार करें। तो ये जो रिश्तेदार आके अंगुलियां उठा रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, भाई आप कीजिए इनकी व्यवस्था, दो ही तो लोग हैं, इनकी रोटी पानी की व्यवस्था आप कीजिए, या इनका जो भी बनता है आप करिए, सब लोग मिल करके। बस जो ये बात अगर कह दी तो फिर वही रिश्तेदार जो अब तक प्रश्न उठा रहे थे, अब बगलें झांकते हैं, अब घर का रास्ता नापते हैं। ऐसा ही देखने में आता है ना ज्यादातर। बड़ी बात है वैराग्य होना, सामान्य बात नहीं होती। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही घर नहीं छोड़ता अगर वास्तव में वैराग्य है तो। गंभीर बात है, समझने वाली बात है, एप्रिशिएट करने वाली बात है, प्रोत्साहन बढ़ाने वाली बात है ये। लेकिन फिर बार बार वही बात कि सच में वैराग्य फिर होना भी चाहिए। हाँ, सीधे सीधे पूरा वैराग्य नहीं है, पूर्ण वैराग्य जैसा यहाँ ऋषि ने कहा, लेकिन यतमान व्यतिरेकी एकेंद्रिय में से कोई सा तो हो। व्यक्ति उधर बढ़ रहा है, कई बार देखिए घर की कुछ घटनाओं को देख करके, कुछ चीजों को देख करके, कुछ ज्ञान हुआ उस व्यक्ति को, तो वहां से मन हटने लगता है, छोड़ देता है उस समय घर, या छोड़ने का मन बना लेता है, फिर आगे जाके पुरुषार्थ करता है, जैसे ऋषि दयानंद ने किया। अभी बहुत ज्ञान नहीं था, बड़ा प्रसंख्यान बल शायद नहीं था, होगा पूर्व जन्मों का, उसको मना नहीं करते, लेकिन मान लीजिए कि उनका यतमान स्थिति रही होगी, मतलब अभी बहुत सारी चीज़ों से छूट रहे हैं, इच्छा खत्म हो रही है, तृष्णा रहित स्थिति बन रही है। जैसे विवाह को लेके बात चल रही थी नहीं तृष्णा भीतर से विवाह के प्रति, हटना चाहते थे, मना करते थे जी नहीं करना मुझे। आजकल भी खैर मना करते हैं बहुत सारे लोग, तो कुछ मामलों में तो उनकी भी तृष्णा हटी हुई होती है वहां से, विवाह आदि से। केवल इतना न लें, लेकिन ऋषि दयानंद ने जिस लिए घर छोड़ा वो मूल में बात कुछ और थी। वहां कहीं ना कहीं प्रसंख्यान बल काम कर रहा था, और ये प्रसंख्यान बल उनका पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का था, पूर्व जन्मों के अर्जित ज्ञान का था, जो बहुत मेहनत करके अर्जित किया था उन्होंने। क्योंकि चाचा की और बहन की मृत्यु पर सब, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो तो क्या हमारे मन में विचार आता है कभी आत्मोन्नति के लिए? हाँ, तात्कालिक रूप से बड़ा सामान्य सा तो आता होगा कि यार जीवन में कुछ रखा नहीं है, सब ऐसे ही चले जाते हैं, कितना भी कमा लो, कितना भी कर लो, ये बातें कहने को कह देते हैं हम ऊपर ऊपर से। लेकिन ऋषि दयानंद को आप भीतर झांक के देखिए, जिस समय घर छोड़ रहे हैं, मन में यही चल रहा है कि क्या मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। तो ये प्रसंख्यान बल नहीं तो क्या है। भले ही उतने बड़े स्तर का नहीं है, लेकिन अभी पनप रहा है वो बीज, अभी कोई बहुत बड़े थोड़ी हैं वहां पर, लेकिन फिर भी चित्त में तो संस्कार पुराने बहुत होते हैं पूर्व जन्मों के, वो काम कर रहे हैं। कुछ घटनाओं से, कुछ आलंबन उपस्थित होने से वो चीजें जागृत हो जाती हैं, और व्यक्ति फिर जल्दी बढ़ जाता है उधर। उनके साथ वैसा ही हुआ। ये भी नहीं कह सकते कि पूर्ण वैराग्य था, और ये भी नहीं कह सकते कि केवल वैसे ही छोड़ के निकल गए थे घर को। तो वैराग्य की स्थितियां तो रही होंगी। तो हम लोग भी वैराग्य को समझें, जानें। अभी वैराग्य के बारे में आगे भी बहुत सारी बातें और भी मिलेंगी, क्योंकि अभी एक और आगे के स्तर का वैराग्य बता रहे हैं। आगे जाने से पहले एक छोटी सी बात और स्पष्ट कर लेते हैं, फिर ये बातें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए वो क्या है। अभी तक जो हमने वैराग्य समझा, उस वैराग्य का नाम होता है अपर वैराग्य। आप ये नाम लिख लीजिए। जो पीछे देखा, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञम वैराग्यम, ये जो सूत्र था ये अपर वैराग्य के लिए था, उसका नाम होता है अपर वैराग्य। और अब जो उसके आगे का स्तर का होता है वैराग्य, उसका दूसरा नाम बताया, उसको बताया पर वैराग्य। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है ये भी, लेकिन इसको भी यहाँ पर वैराग्य से नीचे रखा, स्तर के आधार पर, मतलब सीढ़ी के रूप में देखें। तो यदि कोई सीढ़ी है, तो उस पे सीढ़ी पर पहला जो स्टेप होगा, पहला डंडा होगा, वो ये अपर वैराग्य नाम का होगा। पहले इस पे चढ़ा जाएगा, सीधे सीधे हम पर वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। पहले तो अपर वैराग्य की ही प्राप्ति होती है, लेकिन फिर बाद में जब इस अपर वैराग्य में जो उपलब्धियां होती हैं, क्या उपलब्धियां होती हैं अभी बात करेंगे उन पर, उन उपलब्धियों से भी जब वैराग्य होने लगता है, तब उसको बोला जाता है पर वैराग्य। पर माने परे वाला, आगे वाला, अगले वाला। पर का मतलब होता है आगे आने वाला वैराग्य। तो ये है दूसरा वैराग्य। अब ये बनता कैसे है, हालांकि खोलेंगे सूत्र में, लेकिन मैं मोटा मोटा आपके सामने आज ऐसे ही रख देता हूँ, सूत्र को कल देखेंगे अच्छे से। जब हमारा ये अपर नाम का वैराग्य होता है, तो तब संप्रज्ञात समाधि होती है।
और उस संप्रज्ञात समाधि में विवेक ख्याति भी होती है, बड़ी उपलब्धियां हैं, आत्मज्ञान होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसी अपर वैराग्य से होता है आत्म साक्षात्कार। और भी भौतिक वस्तुओं का साक्षात्कार होता है। सत्वगुण की प्रधानता होती है। देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये बात आगे काम आएगी। सत्वगुण की प्रधानता होती है और व्यक्ति इस चीज का बड़ा सुख लेता है। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति का आती है ना, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति कह लें, प्रसंख्यान बल कह लें, या विवेक ख्याति कह लें, एक ही बात है। जब वो व्यक्ति को प्राप्त होती है, संप्रज्ञात समाधि वाले योगी की बात चल रही है ये, या कह दें कि अपर वैराग्य वाले व्यक्ति की बात चल रही है। तो जिस समय सत्वगुण अपनी चरम अवस्था पे है, ऊंची स्थितियों में है, रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल रोक लिए हैं उसने, उस प्रकार की कोई वृत्तियां है ही नहीं, बड़ी उपलब्धि है ये, उसी का सुख लेता है। भीतर का सुख जिसको कहते हैं, ये वही सुख होता है। सत्वगुण का सुख बड़ा सुख होता है अंदर, और ये इसी अपर वैराग्य के होने से होता है। जब इस सुख के प्रति भी तृष्णा हट जाए, वितृष्णा हो जाए, इच्छा रहित स्थितियां बन जाएं, तब जाके पर वैराग्य होता है। लेकिन पर वैराग्य सीधे सीधे थोड़ी हो जाएगा। पर वैराग्य के लिए पहले अपर वैराग्य का अचीवमेंट होना एक अनिवार्य शर्त है, कंपलसरी। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है, तो जिन लोगों ने कभी भारत की राज व्यवस्था पढ़ी हो, इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ा हो, तो उसमें प्रधानमंत्री के बनने के लिए जो अनिवार्यता होती है वो क्या होती है? सबसे पहली तो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और कुछ आयु सीमा दे रखी है कि इतनी आयु से ऊपर का नागरिक होना चाहिए। ये तो सामान्य योग्यताएं हैं, बहुत सारे लोगों में देखी जाती हैं। लेकिन एक बड़ी योग्यता वहां पे बताई जाती है, कहते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य जरूर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कुछ भी बन जाए चाहे जीवन में, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए एक अनिवार्य शर्त तय कर दी कि आपको निश्चित रूप से लोकसभा या राज्यसभा में मेंबर होना एक अनिवार्य है। कैसे बनेंगे वो उसकी एक अलग प्रणाली है, अलग व्यवस्था है। अगर आप नहीं हैं और आपको बहुमत दल का नेता बना दिया है, आपको बहुमत प्राप्त हुआ, आपके सांसद सबसे ज़्यादा हैं, पार्टी ने आपको खड़ा कर दिया जी ये बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन आप लोकसभा के सदस्य हैं नहीं, तब भी नहीं बन सकते। भले कितनी बड़ी से बड़ी पार्टी हो, नेशनल लेवल की पार्टी हो, नहीं बना सकते। तो उसके लिए एक और प्रावधान दिया संविधान में कि आपको 6 महीने के भीतर भीतर लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य बनना अनिवार्य है, शायद ऐसा कुछ है। उसके लिए पूरी तैयारी करनी होती है। उसको कैसे बनेगा वो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। तो यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही होगा, तब जाके बनेंगे। ये एक और उदाहरण से समझें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, अब उसको प्रधानमंत्री पद के लिए एक निमंत्रण मिला कि आइए हम आपको बहुमत दल का नेता बनाते हैं और अब आपको प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में खड़े करते हैं, आप उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के हमारी पार्टी की ओर से। मिल भी गया समर्थन, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और इनको खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये व्यक्ति उस राज्य का चीफ मिनिस्टर भी रहे और पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, ऐसा थोड़ी होता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना होता है। ऐसा ही होता है ना, त्याग पत्र देना ही होता है, वहां से त्याग पत्र देगा तब जाके भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे नरेंद्र मोदी साहब पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो ऐसा थोड़ी है कि एक साथ गुजरात के मुख्यमंत्री का भी कार्यभार संभाल रहे हैं और अब देश के प्रधानमंत्री होने का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। पहले वहां से इस्तीफा देंगे, वहां से हटेंगे, तब इधर जाएंगे। लेकिन पहले तो बने ना, वहां प्रधान पहले तो मुख्यमंत्री बने ना, पहले तो वो कहीं से लोकसभा के मेंबर बने ही या राज्यसभा के तो सदस्य बने ही, तब जाके मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। तो एक अनिवार्य शर्त यहाँ भी होती है हमारे इस साधना के मार्ग में, आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक राजनीति में, है ना। क्या है कि आपको अपर वैराग्य होना अनिवार्य है, फिर इससे भी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, इससे भी हटना पड़ेगा, इससे भी तृष्णा रहित स्थिति बनानी होगी, तब जाके आपको पर वैराग्य की ऊंची स्थिति, ऊंचा स्टेज है ये प्राप्त होगा। इसको हम कल देखेंगे ये पर वैराग्य क्या है। इस अपर वैराग्य के होने से संप्रज्ञात समाधि होती है और इस पर वैराग्य के होने से असंप्रज्ञात समाधि होती है। ये भी लिख लीजिए आप, काम आएगी ये बात।
सैद्धांतिक रूप से भी काम आएगी और व्यवहार में भी काम आएगी। व्यवहार में तो आनी ही है, क्योंकि करना है ये तो हम सबको। ठीक है जी। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, क्योंकि समय हो गया है। सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि आप सब लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण समयों में से इस समय को निकालते हैं और ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं। प्रभु सहित आपका बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। प्रभु का तो विशेष धन्यवाद बनता है कि इतनी अनुकूलताएं हमको देते हैं। उनका धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।